बीना मानवी वैसे लोगों को निशाना बनाती है, वैसे महिलाओं को निशाना बनाती है जो पहले से परेशान है। जितना लड़की से ठगती है उससे कई गुना लड़का से वो पैसा ले लेती है और लड़का के साथ मिल जाती है। अगर कोई पत्रकार सच दिखाने का हिम्मत करता है तो उसे धमकी मिलता है। बीना मानवी उसको फ़ोन करवाती है। बीना दीदी को हम नकाब हटा कर दिखाना चाहते हैं कि ये बीना दीदी कैसी है। न्याय दिलाने के नाम पर लोगों से जो ठगती है, तो आप एक बोर्ड लगा दीजिए ना दीदी, लिख दीजिए कि हम न्याय दिलाने के लिए आपसे 50,000 रुपया लेंगे। ये समाज सेवी का चोला उतार दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन समाज सेवी का चोला पहन के चाहिएगा कि हम समाज सेवी भी बने और पैसा भी लें, तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है बीना दीदी। जय हिंद मित्रों, आज हम एक ऐसी फर्जी महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आरती छोटू को न्याय दिलाने के लिए उसके घर तक पहुंच गई थी। उस महिला का नाम है बीना मानवी। बीना मानवी का एक संस्था है जिसका नाम है महिला विकास मंच। इस महिला विकास मंच के जरिए वो कई महिलाओं को लूट लेती है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए ये पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बीना मानवी वैसे लोगों को निशाना बनाती है, वैसे महिलाओं को निशाना बनाती है जो पहले से परेशान है और न्याय के लिए दर दर भटक रही है। वैसे लोगों को अपना निशाना बना करके उसके घर तक पहुंचती है और फिर अपने बारे में बताती है कि हम महिला विकास मंच से हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे। जो न्याय अब तक आपको नहीं मिला है वो न्याय हम दिलाएंगे आपको और आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। उसका ठेका तो उठा के चल आती है और उसके बाद अपना पता नंबर देकर उस लड़की को आती है जो पहले से परेशान है। उस माँ बहन को अपने घर तक ही बुलाती है। उसके बाद ये बताती है उस महिला को कि आप अपना कागज़ पत्र हमको दीजिए और उस कागज़ पत्र का जो कागजात आप हमको दीजिएगा उसका फ़ाइल बनाना पड़ेगा और उस फाइल को हम सचिवालय में देंगे, हम थाना में देंगे, हम सीएम हाउस में देंगे और तमाम कई जगह हम दे करके आपकी लड़ाई लड़ेंगे। उसके नाम पर ये 15 से 20,000 रुपया पहले ही लॉट में लूट लेती है, सिर्फ फाइल बनाने के नाम पर। उसके बाद जब वो महिला 15-20 दिन हो जाता है, फिर फ़ोन जब करती है कि हमारा क्या हुआ मैम, हमने आपको फ़ाइल दिया था और हमारा अभी तक कुछ हुआ नहीं, कहाँ तक हमारी कार्रवाई पहुंची है। तो फिर बीना मानवी फिर उसको घर बुलाती है। उसके बाद कहती है कि अब इस प्रशासन पे दबाव डालने के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, पत्रकार का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद ये फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर फिर से उस महिला से 15 से 20,000 रुपया ठग लेती है इस नाम पर कि चूँकि पत्रकार भाई जब आएंगे तो उसको नाश्ता चाहिए, चाय पानी के लिए कुछ खर्चा होता है, उस नाम पर फिर से 15 से 20,000 रुपया ठग लेती है और लूट लेती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भौकाली बन जाता है और जब भौकाली बनता है तो जिस लड़का पे एलिगेशन लगा रहता है तो वो लड़का लड़कियों को प्रताड़ित कर रहा है, तो लड़का डर जाता है। लड़का फिर भागे दौड़े कहाँ आता है, बीना मानवी के पास। बीना मानवी से पूछता है कि मैम अब हम क्या करें, आप हमको फंसा दी तो क्या करना होगा अब। तो बीना मानवी बोलती है कि बेटा अगर तुमको बचना है तो हम तुमसे लाख या 1.5 लाख रुपया लेंगे, तभी जाकर के ये मामला सेटल होगा। और ये सब ऑफ कैमरा होता है, कैमरा के पीछे का ये सब चाल है। उसके बाद वो फिर से जितना लड़की से ठगती है उससे कई गुना लड़का से वो पैसा ले लेती है और लड़का के साथ मिल जाती है। उसके बाद उसको एक फ़ोन जाता है लड़की को कि अब बीना मानवी आपके साथ नहीं है, महिला विकास मंच आपके साथ नहीं है। वो हाथ खड़ा कर देती है कि तुम्हारा जो मामला है बहुत पेचीदा है, इसमें तुम भी कहीं ना कहीं गलती की हो, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जिस लड़की के बारे में वो कल तक अच्छा बोल रही थी, जिसका लड़ाई लड़ने की बात कर रही थी, जैसे ही लड़का पैसा देता है बीना मानवी का लैंग्वेज चेंज हो जाता है। वो सीधा बोलती है कि कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो, लड़की को गलत ठहराने लगती है कि तुम भी गलती की हो, अब इस मामला में हम नहीं फंसना चाहते हैं क्योंकि तुम भी कम नहीं हो। और ऐसे करके बीना मानवी अपना हाथ पीछे कर लेती है। तो ऐसे करके वो कई माँ बहन को लूट लेती है। जीता जागता उदाहरण कई है। वो बात पे वो लाइव आती है और लाइव आकर के जो पत्रकार आवाज़ उठाना चाहता है उस पर मुकदमा करने का भी वो दबाव डाल। अब आप ही बताइए भाई कि क्या सच दिखाना गुनाह है? क्या सच का पर्दाफाश करना गुनाह है? चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया अगर वो सच नहीं दिखाएगा तो कौन सच दिखाएगा? अगर कोई पत्रकार सच दिखाने का हिम्मत करता है तो उसे धमकी मिलता है। बीना मानवी उसको फ़ोन करवाती है, पहले तो ख़रीदने का बात करती है कि हम तुमको ख़रीदना चाहते हैं, तुम अपना कीमत बताओ, क्या कीमत लोगे, बैठ के बात कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन हम बिकने वाले में से नहीं है दीदी। हम गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि आज तक कोई भी कह दे कि युवराज पटेल को हम 200-500 रुपया खबर चलाने के लिए दिए हैं तो हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। आज तक हम किसी से 50 पैसा नहीं लिए हैं। जो भी हम पत्रकारिता करते हैं हम अपने घर से करते हैं, पैसा लेके करते हैं। हालांकि पत्रकारिता में आपको भी पता है कि कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा शौक़ है और हम ये शौक़
हम सिर्फ झूठ दिखाने के लिए नहीं करते हैं, हम आप जैसे को पर्दाफाश करने के लिए करते हैं, जो कि एक नकाब पहन के बैठी हुई हैं। बीना दीदी को हम नकाब हटा कर दिखाना चाहते हैं कि ये बीना दीदी कैसी है। ये जो हमारी माँ बहन को ठग रही है महिला विकास मंच के नाम पर और लोगों से लूटती है। अगर आप इतना ही न्याय दिलाने के नाम पर लोगों से जो ठगती है तो आप एक बोर्ड लगा दीजिए ना दीदी, लिख दीजिए कि हम न्याय दिलाने के लिए आपसे 50,000 रुपया लेंगे, न्याय दिलाने के लिए 1 लाख रुपया लेंगे। ऐसा खेल क्यों खेलती हैं आप? वकील लेता है ना पैसा, न्याय दिलाने के नाम पर वकील पैसा लेता है ना कि इतना फीस लेंगे तब आपका हम बहस लड़ेंगे, आपका हम बहस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो वैसे ही आप भी एक बोर्ड पे लिखिए कि हम इतना फीस लेंगे न्याय दिलाने के नाम पर, नहीं तो आपका लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, आप अपना लड़ाई खुद लड़ो। लेकिन ये समाज सेवी का जो चोला पहन के आप जो चलती हैं दीदी, ये गलत है। ये समाज सेवी का चोला उतार दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये पत्रकार है और हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सच को दिखाना और सच को साबित करना। हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जो आपका नकाब उतारने के लिए काफ़ी है। और आप हमको जो धमकी दे रही हैं कि हम आप पे केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपका स्वागत है दीदी। हम जानते हैं कि हमारा देश का न्यायिक व्यवस्था बहुत ही साफ़ सुथरा है और हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है। हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के आपकी सारी सच्चाई दिखाएंगे। आप हमें एक बार कोर्ट तो आने का मौका दीजिए, आप कीजिए मुकदमा। आपके खिलाफ़ इतना सबूत है मेरे पास कि एक सबूत ही उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन हम अभी भी वो सबूत नहीं दिखा रहे हैं। हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी रास्ता पे आ जाइए और सही रास्ता अपनाइए। अगर आप किसी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो उसकी ज़िंदगी को और तबाह मत कीजिए और बर्बाद मत कीजिए। कितने महिलाओं को आपने न्याय दिलाया है, कितने महिलाओं को जिसके सपोर्ट में आप आती हैं उसी का ज़िंदगी आप बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं। एक महिला होकर के महिला की ज़िंदगी तबाह करती हैं और नाम रखी हैं महिला विकास मंच। कहाँ विकास करती हैं आप दीदी? एक भी विकास बताइए। आपने तो आरती को भी नहीं छोड़ा, आरती से भी आपने पैसा ले लिया। एक भी महिला है जिससे आप पैसा नहीं ली हो? आप लिखिए कि हमको आने जाने में खर्च होता है, हमारा ड्राइवर है, हमारा तेल है, हमारा गाड़ी है, हमारे स्टाफ हैं, उसमें खर्च होता है। आप बताइए, लिख दीजिए वहाँ पे हम इतना फीस लेंगे तब आपका हम ठेका लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। लेकिन समाज सेवी का चोला पहन के चाहिएगा कि हम समाज सेवी भी बने और पैसा भी लें, तो ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। बीना दीदी, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, कद्र करता हूँ, लेकिन आप सही तरीके से काम कीजिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए। मेरा सपोर्ट और सारा मीडिया का सपोर्ट आपका साथ रहेगा। लेकिन आप गलत कीजिएगा। कई माँ बहन, हमारी जो माँ बहन है जिसके नाम पर आप पैसा लूटती हैं, हम आपको इसीलिए लुटेरी बोलते हैं कि आप पैसा लूटती हैं। आप उसको न्याय दिलाने के नाम पर आप लूट लेती हैं, ठग लेती हैं और उसको फिर वो जहाँ रहती है वहीं रह जाती है, सड़क पे रह जाती है। रही बात हमारी कि हम पे केस कीजिए, कर दीजिए, कौन रोका है? स्वतंत्र हैं आप, हमने कभी कहा है कि केस मत कीजिए, कर दीजिए, स्वागत है आपका। और हमारे पास इतना सबूत है कि एक ही सबूत अगर हम आपके कोर्ट तक पहुंचा दिए ना, तो आप जेल के अंदर कितना साल आप काटिएगा ये तो जज साहब ही तय करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हम कई वीडियो आपके खिलाफ हम लाते रहेंगे, खिलाफ नहीं, उस माँ बहन के सपोर्ट में लाएंगे जिस माँ बहन को आप लूटती हैं। वही माँ बहन का मेरे पास वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, फ़ोन रिकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। धन्यवाद।